आपको लगता है रोड एक्सीडेंट का कारण सिर्फ एक स्पीड होती है? नहीं, असली रोड किलर का कारण जो होता है वो आपके टायर के नीचे होता है। पॉट होल्स, जो कि कार तक नहीं फैमिली आज तक तोड़ देते हैं। और ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, एक एपिडेमिक है। 5000 मौतें हर साल भारत में सिर्फ पॉट होल की वजह से होने वाले रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती है। अब रुकिए और अपने आप से आप सवाल पूछिए कि इसके बारे में कोई किसी को क्यों नहीं परवाह है, और क्या कोई इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार भी है? भारत जैसे 140 करोड़ के देश में जिसकी जीडीपी चौथे नंबर पे आ चुकी है, वहाँ पे आज भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल 5000 लोग पॉटहोल के नीचे आके अपनी जान गंवा देते हैं। असली नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हायर हैं, लेकिन ये एक अंडर रिपोर्टिंग का केस है। इसका मतलब 14 लोग हर रोज़ मरते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ नेता और कुछ बाबू जो हैं करप्शन के चक्कर में रोड को एक घटिया मटेरियल से बनवा देने के कारण और पॉटहोल्स के और एक्सीडेंट्स के लिए खुला छोड़ देते हैं। और फिर भी हम मीम्स बनाते हैं, गड्ढा म्यूजियम, मून क्रेटर, स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे। दोस्तों, ये फनी नहीं है, खुलेआम एक मर्डर है जिसे लोग, अगर हम जनता अगर इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे तो नेता और आने वाले बड़ी पार्टियाँ और बाबू जो है इसे काफ़ी आसानी से रख के नीचे से सरका देंगे। पॉटहोल का एग्जिस्ट होने का कारण ही है एक चीप मटेरियल और करप्शन। बिना फोम के मटेरियल का यूज़ करके और काफ़ी पतली लेयर बना के, जो कि स्टैंडर्ड रेगुलेशन से काफ़ी ज़्यादा कम है, कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे बचाने के लिए और अपना प्रॉफिट देखने के लिए करप्शन को कर देते हैं। और शॉकिंग बात यह है कि जो टीम और जो अथॉरिटी इस चीज़ को निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार है, वो भी दरअसल करप्शन के मामले में चुप है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिड आप सोच रहे होंगे कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाले रोड बनाने वालों को मिलती होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंडर उसको मिलता है जो सबसे कम प्राइस पे रोड्स को बनाता है। कम प्राइस का मतलब है सीधी बात कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अपनी जेब में डालो, जिसके कारण से आप सभी को लो क्वालिटी रोड डिलीवर होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि 6 महीने चलने वाली रोड महज 6 दिन चलती है। और उसके बाद भी आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में किस प्रकार से ये सड़क अपने आप ही निकल ही जा रही है। रेन इसे इसलिए तोड़ देती है क्योंकि ना कोई प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना, ना कोई ड्रेनेज होना, ना रोड की एक परफेक्ट लीनियर मार्किंग होनी, और ना ही कोई ज़्यादा मेंटेनेंस होना, जिसकी वजह से ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमेशा अंडर रिपोर्टिंग और जिसका सामना हम जनता को फेस करना पड़ता है। 2019 में मुंबई में एक लड़का अपनी बाइक से गिर जाता है पॉटहोल में लड़के, और उसके ऊपर से ट्रक गुजर जाती है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। शॉकिंग बात पता है क्या है? कि फैमिली को जस्टिस तक नहीं मिलता, क्योंकि उसे कोर्ट में ये बोल के नकार दिया जाता है कि ये ड्राइवर के बैलेंस लॉस करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है, ना कि रोड की वजह से उसकी मौत हुई है। हर स्टोरी सेम है, मीडिया हेडलाइन सेम है, बस बदलते हैं तो वो है लोगों के चेहरे और अलग अलग फैमिलीज और इमोशंस। हाँ, लोकल म्यूनिसिपैलिटी, हाँ, बाबू बिल्कुल सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अगर कोई करप्शन के मामले में वो होते हैं सरकारी बाबू। और ये बाबू इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं इस मामले में कि ये सबसे ज़्यादा अगर देश को कोई लूटता है तो नेता से पहले ही नंबर पे बाबू होते हैं। बाबू के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने देश को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर दिया है। सिटीजन्स, हाँ, क्योंकि 3 दिन के बाद वो इस चीज़ को अपने आप ही हाँ बोल के स्वीकार कर लेते हैं और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें ऑफन ज़्यादा चीज सुनी चली जाती हैं। भारत नासा में काम करने वाले साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बना सकता है जो कि यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सड़कें ऐसी क्यों है जहाँ पे हम आए दिन हम अपने वर्क टैलेंट को और कीमती जानों को खो देते हैं। करप्शन एक प्रॉफिट लूप की तरह काम करता है। हर साल टेंडर निकलता है, रोड मेंटेनेंस का पैसा आता है और वापस से म्यूनिसिपैलिटी और बाबुओं के जेब में जाता है, और फिर से ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक इसके ऊपर एक प्रॉपर एंटी करप्शन जांच ना बैठाई जाए। लेकिन भारत में ऐसा पॉटहोल का मामला सिर्फ एक जगह पे नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ में है, और हर जगह पे एंटी करप्शन टीम को भेजना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। नो अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे कोई रोड खराब होने की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, ना ही हमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमें कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल्स तक को पब्लिक किया जाता है। रिपेयर का खर्चा लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और रोड कंस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा होता है। इलेक्शंस में अच्छी सड़कों को नहीं, अच्छे ड्रामा को ही ज़्यादातर वोट मिलता है। लोग ज्यादातर टाइम कॉन्सिक्वेंसेस को डिमांड नहीं करते हैं और इसे चलता है बिहेवियर के अंडर थ्रू जाके एडजस्ट कर लेते हैं। एक बार सोच के देखिए, हर एक पॉटहोल से होने वाला एक्सीडेंट को अगर मर्डर की तरह देखा जाए तो रातों रात पूरे देश में से सारे पॉटहोल साफ हो जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होगा, नहीं तो ऐसे हमारे ऊपर बैठने वाले बाबुओं की धंधा बंद हो जाएगा। और उसका सॉल्यूशन काफी ज्यादा सिंपल और सरल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में उतना ही ज्यादा भारी, क्योंकि इससे काफी ज्यादा लोगों की कमाई तक रुक सकती है। परमानेंट मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं। जापान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, इन सभी देशों में परमानेंट रोड बनाई जाती है जो कि सबसे कम टूटती है और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, जो कि
पॉट होल्स बनाने के चांस और करप्शन के चांसेस इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। कंपनी जैसे रोड फिक्स, अल्ट्राटेक, पॉट होल राजा, ये सारे इन चीजों को ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं। पब्लिक रिपोर्टिंग, आरटीआई और पीआईएल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके दाखिला करने से आपको उस रोड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अर्बन प्लानर्स को ऑलरेडी इस चीज के बारे में एक फिक्स मालूम है, लेकिन उन्हें इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी ताकतें उन्हें बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करने देंगी कि उनका किसी भी प्रकार से कैश फ्लो का सोर्स जो हम मेहनती टैक्स पेयर के पैसे से उनके पास जाता है वो रुक जाए। आप पोर्टल्स को फिक्स माई रोड जैसे ऐप्स पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और नए ऐप्स जो कि आपके लोकल एमसी ऐप्स हो गए, आप उन पे जाके सड़कों के बारे में कंप्लेन दाखिला कर सकते हैं। अपने एमएलए के खिलाफ या आप अपने कोर्ट में जाके एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं उस रोड के बारे में जिसको आपको लगता है ये काफी ज्यादा सस्पिशियस और पुअर क्वालिटी के अंदर थ्रू ये कंस्ट्रक्ट की गई है। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वोट करें, कास्ट के लिए नहीं। अगर रोडें सही से बनती तो वो हर साल 5,000 लोग जो मरते हैं और आज जिंदा होते, आज उनकी जिंदगियां बन जाती, आज उनका परिवार उनसे नहीं बिछड़ता, और आज उन्हें जस्टिस के लिए दरवाजे से दरवाजे, कोर्ट टू डेट उन्हें भटकना ना पड़ता। आपका पड़ोसी, आपका भाई या शायद आप भी इस चीज के अंदर आ सकते थे, लेकिन अगर हम सभी भारतीय मिलकर इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं और तुरंत इस चीज पे एक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट को डिमांड करें, तो आने वाले समय में हम अपने बच्चों को और अपने प्रियजनों को ऐसे दुर्घटना का शिकार होने से रोक सकते हैं। शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि आप इसे शेयर करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताता, ये आपको सिस्टम के बारे में सारी ब्लैक चीजें जो है उसे एक्सपोज करके ऑडियंस के सामने रखता है। और कमेंट में बताएं कि आप कहां से और आपके यहाँ की सड़कें कितनी ज्यादा खराब है, और एक्शन लेने के बाद उस पर कितना ज्यादा काम हुआ। क्योंकि लेट्स नॉट लाई, हमें सरकार की अगर बुरी चीजों को क्रिटिसाइज करना है तो अच्छी चीजों को प्रेज भी करना है, तभी हम जाके एक ऐसा सोसाइटल नॉर्म ला सकते हैं सोसाइटी में जिसमें कि ऑनेस्टी को रिवॉर्ड किया जाएगा।